हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों के बीच एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वहां के महल की दीवारें सूरज की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमकती थीं। इस महल की रौनक थी नन्ही प्रिंसेस एलेना। एलेना की हंसी पूरे महल में ऐसे गूंजती थी जैसे छोटी-छोटी घंटियां बज रही हों। महल के गार्डन में प्रिंसेस एलिना की नज़र एक जख्मी तितली पर पड़ती है। वो प्यार से उसे सहलाती है और एक फूल पर बिठा देती है। दूर से किंग विक्टर और क्वीन सेरेफिना ये सीन देखकर मुस्कुरा उठते हैं, अपनी बेटी की नरमी और उसका अदब पर गर्व महसूस करते हुए। किंग विक्टर मुस्कुराते हुए एलेना की दया को सराहते हैं। क्वीन सेराफिना प्यार के साथ हल्की चिंता जताती हैं। उसी पल तितली उड़ान भर लेती है और एलिना खुशी से झूम उठती है। उसके लिए सब ठीक होना ही सबसे बड़ी खुशी है। किंग और क्वीन को अपनी बेटी पर गर्व था। वो एक ऐसी प्रिंसेस थी जो सिर्फ क्राउन पहनना नहीं बल्कि लोगों का दर्द बांटना जानती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन ठंडी हवाओं में दुश्मनी का एक तूफान कहीं छिपा हुआ था, जो उनकी खुशियों को नजर लगाने वाला था। राजा और रानी को एक जरूरी समझौते के लिए समुंदर पार जाना था। एलिना की हिफाजत के लिए उन्होंने आंट डामिनी को चुना, रानी की दूर की रिश्तेदार, जिसकी चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी, लेकिन आंखों में लालच की धार। एलेना बेटा, हम जल्द लौटेंगे। जब तक हम नहीं आते, आंट दामिनी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। इनकी हर बात मानना। रानी ने दामिनी का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बच्ची सिर्फ तुम्हारे भरोसे है। आंट दमीनी ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहिबा फिक्र मत कीजिए, एलिना मेरी बेटी जैसी है और उसकी खुशी मेरी जिम्मेदारी। जैसे ही राजा और रानी का जहाज उफक धुंधला हुआ, दामिनी के चेहरे से वो मिठास मांस की तरह उतर गई। उसने महल के दरो दीवार को ऐसे देखा जैसे वो उसकी अपनी जागीर हो। आंटी, मुझे डर लग रहा है, क्या हम अंदर चलें? अब आंटी नहीं, मालकिन कहो। और सुनो लड़की, अब यहाँ वो लड़ा प्यार नहीं चलेगा जो तुम्हारे माँ बाप ने बिगाड़ रखा था। चलो अपने कमरे में जाओ और तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। एलेना की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हो गया कि जिस हाथ ने अभी उसे प्यार से छूना था, वही हाथ अब उसके नसीब की डोर खींचने वाला है। आंट दमीनी की मीठी मुस्कान एक जहरीली हंसी में तब्दील हो गई। उसने नैना का हाथ झटका और उसे घसीटते हुए महल के उस हिस्से की तरफ ले गई जहां सदियों से कोई नहीं गया था, द नॉर्थ टावर। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? माँ ने तो कहा था कि मैं अपने कमरे में रहूंगी। अंधेरे, सदियों पुराने टावर में आंट डामिनी ने एलेना को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ जैसे उसकी जिंदगी पर कैद की मोहर लग गई हो। अब यही तुम्हारी दुनिया है। दामिनी की आवाज़ जहर बनकर गिरी। एलेना की चीख दीवारों से टकराकर टूट गई। बाहर ताला लगा और महल में झूठ गूंज उठा। प्रिंसेस एलेना एक खौफनाक बीमारी का शिकार है। टावर के बाहर आंट दामिनी झूठे आंसुओं के साथ सबको डरा रही थी। प्रिंसेस एलेना को भयानक चोट की बीमारी हो गई है, उसने कहा। नॉर्थ टावर का नाम सुनते ही खौफ फैल गया। अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। टावर की ऊंची और ठंडी दीवारों के बीच एलिना अब बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके पास वक्त काटने का जरिया सिर्फ वहां पड़ी कुछ धूल भरी पुरानी किताबें ही होती हैं। हालात मुश्किल हैं, लेकिन एलिना हार नहीं मानती। वो रोती नहीं, बल्कि उन किताबों को अपना साथी बनाकर दुनिया भर का इल्म हासिल करती है। रोजाना वो अपनी खिड़की से बाहर खुले आसमान को देखती और अपनी आज़ादी का हसीन सपना बुनती। एलेना खिड़की के पास बैठी हुई है, हाथ में एक पुरानी किताब है। वो किताब बंद करती है और लंबी सांस लेती है। ये दीवारें शायद मुझे इस कमरे में कैद कर सकती हैं, लेकिन मेरा जहन इन किताबों के जरिए दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकता है। आज नहीं तो कल ये दरवाजे जरूर खुलेंगे। तब तक मैं खुद को इतना काबिल बना लूंगी कि आज़ादी का असली मतलब समझ सकूं। वक्त गुजरने के साथ एक रात मौसम ने भयानक रूप ले लिया।
आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं और तूफानी हवाएं टावर की दीवारों से टकरा रही थीं। एलिना अपनी खिड़की बंद करने ही वाली थी कि अचानक एक सुनहरी रोशनी उसकी बालकनी पर आकर गिरी। ये क्या है? एक बाज? और इसका रंग? ये तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है, लेकिन ये तो जख्मी है। वो एक सुनहरा बाज था जो तूफान की मार से जख्मी होकर वहां गिर पड़ा था। वो बेहोश था और उसके सुनहरे पंखों से खून बह रहा था। एलिना डरने के बजाय उस नन्ही और अनोखी जान की हिफाजत के लिए आगे बढ़ती है और उसे अंदर उठाने का फैसला करती है। बाज को बड़ी नज़ाकत से अपने आंचल में लपेटती है। बेचारा, कितना गहरा जख्म है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस तूफान में यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज इस टावर में मैं अकेली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। बाहर तूफानी हवाओं और बारिश का शोर है जो दीवारों से टकरा रहा है। कमरे के अंदर सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी है। एलिना ज़मीन पर बैठी है और उसके सामने एक नरम कपड़े पर सुनहरा बाज गोल्डन हॉक बेहोश लेटा है। नैना बड़े धीरे से उसके सुनहरे पंख पर सफ़ेद पट्टी बांधती है। एलिना अपने थोड़े से खाने में से एक छोटा सा निवाला तोड़ती है और बाज के करीब ले जाती है। बाज कमजोरी से उस निवाले को खाता है। खाते वक्त बाज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। बस थोड़ा सा और, हिम्मत मत हारना। बाहर का तूफान अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना लाई हूँ। बाज एलेना की आंखों में बड़े गौर से देखता है। उसके अंदर एक ऐसी रोशनी है जो नैना के चेहरे पर झलकती है। इस लम्हे में बाहर के तूफान का शोर धीमा हो जाता है और नैना और उस जादुई परिंदे के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। तुम्हारी आंखें, इनमें ये कैसी अजीब सी चमक है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ, उस बाज में एक नई जान आ गई। वो अब सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि किसी पुरानी दास्तान का हिस्सा लग रहा था। एलिना की गोद में बैठकर उसने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। उड़ने से ठीक पहले उसने अपने जिस्म से एक सुनहरा पर गिराया जो एलिना की हथेली पर आ गिरा। वो कोई आम पर नहीं था, बल्कि रात के अंधेरे में किसी सितारे की तरह हल्का हल्का चमकता था। आंखों में खुशी के आंसू लिए एलिना पर को सहलाती है। तुम जा रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक परिंदा मुझे इतनी हिम्मत दे जाएगा। ये पर सिर्फ एक निशानी नहीं, हमारी दोस्ती का वादा है। मैं इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगी, मेरे अनोखे दोस्त। बाज ने एक बार जोर से चीख मारी, जैसे वो नैना को बता रहा हो कि ये दोस्ती अभी खत्म नहीं हुई है। फिर उसने अपने बड़े बड़े पर फैलाए और नीले आसमान की गहराइयों में गुम हो गया, अपने पीछे एक चमकती हुई उम्मीद छोड़कर। 2 साल बीत चुके हैं, महल की रौनक बदल चुकी है, लेकिन उस पुराने टावर का सन्नाटा वैसा ही है। तभी पड़ोसी राज्य का प्रिंस आर्यन अपनी घोड़े पर सवार होकर महल के दरवाजे पर पहुंचता है। आर्यन कोई मामूली राजकुमार नहीं था, उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। वो परिंदों की खामोशी और उनकी भाषा समझ सकता था। प्रिंस एरियन अपने घोड़े को रोकते हुए टावर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, इस महल की हवा में एक अजीब सा दर्द है, जैसे कोई सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी तेजी से नीचे आती है। वो वही सुनहरा बाज था। दरबारी और सिपाही हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो बाज सीधा उड़कर आर्यन के कंधे पर बैठ जाता है। तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तुम्हारी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों है? बाज ने अपने पंख फफड़ाए और बार बार उस ऊंचे टावर की तरफ इशारा करने लगा। आर्यन ने ध्यान से देखा। बाज की आंखों में एलिना की हिफाजत का जज्बा था। सुनहरा पर, एक मासूम लड़की और ये बंद दरवाजे। मैं समझ गया मेरे दोस्त, तुम सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहे, तुम मुझे उस कैद तक ले जा रहे हो जहां कोई बेगुनाह तड़प रहा है। आर्यन ने अपनी तलवार की नोक पर हाथ रखा और टावर की तरफ कदम बढ़ाए।
बाज अब भी उसके कंधे पर था, जैसे वो कह रहा हो कि अब डरना नहीं, इंसाफ का वक्त आ गया है। पैलेस में प्रिंस आर्यन दिखाई देता है, जो बेचैनी में कमरे में टहल रहा है। उसके कंधे पर वो सुनहरा बाज बिल्कुल खामोश बैठा है, मगर उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। दरवाजा खुलता है और दामिनी दाखिल होती है। उसके चेहरे पर एक झूठी संजीदगी है। आर्यन तुरंत उसकी तरफ लपकता है। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों हैं। दामिनी, तुमने कहा था तुम खबर लाओगी। मुझे एलिना से मिलना है। उसे कहाँ छुपा रखा है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। दामिनी एक गहरी झूठी आह भरती है और नजरें झुका लेती है। राजकुमार, काश मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर होती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। एलेना अब इस दुनिया में नहीं रही आर्यन। वो एक गहरी बीमारी की चपेट में आ गई थी और पिछली रात वो गुजर गईं। आर्यन जैसे पत्थर का हो जाता है। वो पीछे हटते हुए कुर्सी पर गिर जाता है। उसका चेहरा दुख और सदमे से भर जाता है। ठीक उसी पल आर्यन के कंधे पर बैठा सुनहरा बाज अचानक गुस्से में अपने पर फड़फड़ाने लगता है। वो दामिनी की तरफ देखकर जोर जोर से चीखने लगता है, जैसे वो चीख कर आर्यन को बता रहा हो कि दामिनी झूठ बोल रही है। दामिनी बाज की चीख से डरकर एक कदम पीछे हट जाती है। आर्यन बगीचे में मायूस खड़ा है। दामिनी की बात सुनकर उसका दिल टूटा हुआ है। उसके कंधे पर बैठा सुनहरा बाज बेचैन है और ऊपर टावर की तरफ देख रहा है। दामिनी के झूठ ने आर्यन की दुनिया हिला दी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ऊपर टावर की बैल्कनी से चुप कर एलिना आर्यन को देख रही थी। एलेना के चेहरे पर डर है, लेकिन आर्यन और गोल्डन हॉक को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठती है। वो बोल नहीं सकती, इसीलिए वो अपने पास रखा वही सुनहरा पर फेदर बालकनी से चुपकर नीचे फेंक देती है। आर्यन, मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो। इस इशारे को समझ लो। सुनहरा पर हवा में तैर रहा है, पर धीरे धीरे हवा में घूमता हुआ धूप में चमकने लगता है। आर्यन की नज़र ऊपर जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो पर सीधा उसकी हथेली पर गिरता है। ये सुनहरा पर, ये तो वही है सुनहरे बाज का जो एलिना के पास था। इसका मतलब दामिनी ने मुझसे झूठ बोला। उसे एक नन्हे से पर ने आर्यन का सारा शक दूर कर दिया। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि एलिना जिंदा है और इसी टावर में कहीं कैद है। आर्यन गुस्से और पक्के इरादे से टावर की तरफ देखता है। एलेना, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। रात का सन्नाटा है। प्रिंस आर्यन दबे पांव बालकनी की दीवार के पास पहुंचता है और ऊपर की तरफ देखता है, जहां गार्ड्स की मशालें दूर नजर आ रही हैं। रात के अंधेरे में आर्यन ने गार्ड्स की नजरों से बचकर टावर पर चढ़ने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि दामिनी उससे 2 कदम आगे थी। आर्यन दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। आर्यन जैसे ही दीवार पर पकड़ बनाता है, उसके हाथ तेजी से फिसलने लगते हैं। दामिनी ने टावर की बैल्कनी की दीवारों पर तेल डलवा रखा था ताकि कोई ऊपर न चढ़ सके। आर्यन का संतुलन बिगड़ता है और वो तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगता है। आर्यन घबराहट में बोलता है, नहीं, दीवार पर तेल है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। आर्यन हवा में हाथ पांव मारता है, नीचे गिरने ही वाला है। आर्यन दीवार से फिसलकर नीचे गिर ही रहा होता है कि अचानक आसमान में एक अजीब सी हलचल होती है। हजारों परिंदों के परों की फड़फड़ाती आवाज से पूरा मौन टूट जाता है। जब मौत बिल्कुल करीब थी, तभी कुदरत का एक करिश्मा हुआ। आसमान से हजारों बाज और कबूतर एक साथ नीचे उतरे, जैसे उन्हें किसी ने पुकारा हो। परिंदे एक लंबी रस्सी लेकर नीचे आते हैं। बाज और कबूतर मिलकर एक मोटी और लंबी रस्सी को अपनी चोंच और पंजों से पकड़े हुए हैं। वो तेजी से आर्यन की तरफ लपकते हैं और रस्सी का एक सिरा उसके हाथों के पास गिरा देते हैं। ये परिंदे
तुम सब मेरी मदद के लिए आए हो। शुक्रिया मेरे दोस्तों। आर्यन रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है। आर्यन रस्सी को पकड़कर अपने आप को संभालता है। परिंदे मिलकर रस्सी को ऊपर खींचने लगते हैं और आर्यन उनके सहारे तेजी से एलिना की खिड़की की तरफ चढ़ने लगता है। बस थोड़ा और, एलिना मैं आ रहा हूँ। परिंदों की इस अनोखी मदद ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आर्यन अब एलिना की कैद के बिल्कुल करीब था। खिड़की के बाहर परिंदों का शोर और रस्सी की सरसराहट सुनाई देती है। अचानक खिड़की का पुराना लकड़ी का फ्रेम टूटने की आवाज आती है और आर्यन तेजी से अंदर दाखिल होता है। हर मुश्किल को पार करके आर्यन ने आखिरकार उस कमरे में कदम रखा जहां एलेना बरसों से कैद थी। एलेना हैरानी से आर्यन को देखती है। एलेना कमरे के एक कोने में सहमी हुई खड़ी है। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ दिख रहा है। आर्यन धूल झाड़ते हुए उसकी तरफ पड़ता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? डरो मत एलेना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आर्यन रस्सी को खिड़की से बांधता है। आर्यन रस्सी को मजबूती से पकड़ता है और एलिना को उसके सहारे नीचे उतरने में मदद करता है। दोनों धीरे धीरे टावर की ऊंचाई से नीचे जमीन की तरफ बढ़ते हैं। एलिना जमीन पर कदम रखती है। जैसे ही एलिना के पांव घास और मिट्टी को छूते हैं, उसके चेहरे पर एक अनोखी सुकून और खुशी की ललक आती है। एलेना ने बरसों बाद जमीन पर कदम रखा। वो आज़ादी की हवा में सांस ले रही थी, जो किसी सपने से कम नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ ही आंट दामिनी की नींद खुलती है और वो टावर की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां उसे सिर्फ खामोशी और खाली कमरा मिलता है। आंट दामिनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो राज्य से भागने की कोशिश करती है, मगर उसके रास्ते में आर्यन और उसके साहसिक सैनिक एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। नैना भीड़ के बीच से निकलकर आगे आती है। उसकी आंखों में बरसों का दर्द और आज की हिम्मत है। सब देख लीजिए इस औरत को। इसने मुझसे मेरा बचपन, मेरे माता पिता और मेरी आज़ादी छीनी थी। इनका हर शब्द एक झूठ था। इनकी साजिशों का वक्त खत्म हुआ। एक रानी वो होती है जो प्रजा की रक्षा करे, न कि उन्हें धोखे में रखे। एलिना के हर शब्द ने दामिनी के झूठ के महल को ढेर कर दिया। सच्चाई सुनकर वहां मौजूद लोगों में गुस्सा भर गया। बिना किसी देरी के सबने मिलकर फैसला किया कि ऐसी बेरहम औरत के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं है। दामिनी को हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया गया। वक्त का पहिया घूमा और अंधेरी रातों का अंत हुआ। एलेना के माता पिता वापस लौट आए। उनका चेहरा अपनी बेटी की बहादुरी देखकर गर्व से चमक रहा था। आज एलेना सिर्फ एक कैद प्रिंसेस नहीं थी, बल्कि वो इस राज्य की नई उम्मीद थी। आर्यन और एलेना का मिलन सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि एक नई सुनहरे युग का आगाज था। एलेना के पिता की आवाज़ भारी थी, आंखों में नमी और दिल में पछतावा। बेटा, हमें माफ़ कर दो कि हम तुम्हें अंधेरे में अकेला छोड़ गए, लेकिन आज तुम पर हमें गर्व है। तुमने एक सच्ची रानी की तरह हिम्मत दिखाई है। उस पल वो राजा नहीं, सिर्फ एक फख्र से भरा बाप थे। एलेना की आवाज़ मजबूत थी, लेकिन उसमें एक नरमी भी थी, जैसे दर्द ने ही उसे रहमत सिखा दी हो। पिताजी, उस कैद ने मुझे दर्द ज़रूर दिया, लेकिन उसने मुझे हर जख्मी परिंदे और हर गरीब की तकलीफ समझना भी सिखाया। अब ये राज्य सिर्फ शासन का नहीं, बल्कि सेवा का मरकज़ बनेगा। उस पल एक बेटी नहीं, एक दयालु रानी जन्म ले रही थी। आर्यन मुस्कुराया, आंखों में पक्का इरादा था। आज से हम मिलकर इंसाफ का राज्य बनाएंगे। एलिना, तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं, सबकी रक्षक हो। पूरा राज्य रानी एलिना और राजा आर्यन के नारों से गूंज उठा। एलिना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल हर जख्मी और ज़रूरतमंद की मदद के लिए किया, और उनकी ये कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही।